जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 को जो एग्जाम चल रहा है, जिसका लेवल 6 का एग्जाम था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लोगों ने सुबह कराया था। यहाँ पर हम लेकर आए हैं सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, और यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिल सके हैं मैक्सिमम उतने क्वेश्चन एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों का अगर आज एग्जाम था तो आप लोगों को जो क्वेश्चन याद हो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स में जो पूछा जा रहा है 2020 और 2021 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, और इस शिफ्ट में जो कि 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं करंट अफेयर्स के, और जो कि टफ शिफ्ट, जो सुबह से ये वाली जो शिफ्ट रही है ये टफ शिफ्ट रही है सुबह की कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर गुड अटेम्प्ट की बात करी जाए तो 75 से 80 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट हो रहा है शाम वाली शिफ्ट में। और जो परसेंटाइल आप लोग पूछ रहे थे कि सर अटेंडेंस कितनी रही है, तो 90 से 95% अटेंडेंस देखने को मिल रही है। बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो पेपर को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं राज तरंगड़ी के लेखक। राज तरंगड़ी के लेखक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ हो जाएगा सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में ब्रह्मपुत्र का नाम जो सांगपो है वो कहाँ पर है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत में। नेक्स्ट आर्टिकल 182 पूछा है, तो ये किससे संबंधित है, ये विधान परिषद से संबंधित है। और 352 आर्टिकल पूछा है, ये आपातकाल से राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो 352 और 182 दो आर्टिकल आपके में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही डीप नॉलेज जिसको होगी वही इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन थे। वैसे ब्रीफ में क्वेश्चन दिए गए थे, जब तक डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया था इरविन समझौता। तो इरविन समझौता, इसकी जो डेट है वो 1931 में गांधी जी ने इस पर साइन किया था। इरविन समझौता कब किया था, पैक्ट जो था इरविन पैक्ट वो 1931, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नेपाल से किस नदी का उद्गम है, तो यहाँ पर देखिए गंडक नदी, कोस नदी, राप्ती नदी, इसमें से आपके जो ऑप्शन रहे होंगे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। उसका देखिए क्वेश्चन पूछा था कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। इसको किसने बनवाया, तो नरसिंह देव ने बनवाया था, और ये उड़ीसा में है। उसके बाद पूछा था धीमस लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद पूछा था यूएसबी की फुल फॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे उसमें कंफ्यूज नहीं होना था, जिसको सही पता होगा उसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड, उसमें फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। उसके बाद पूछा था विटामिन डी के मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत में देखिए क्या आ जाएगा, मशरूम, संतरा, अनाज, ओट्स, बादाम, इनमें से आपका जो ऑप्शन रहा होगा उसका सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया 2021 का वो किसको दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन सही मिल नहीं पाया। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहले हम लोग का क्या था कि जो सेकंड सीबीटी 2 होता था उसमें साइंस का वेटेज अच्छा देखने को मिलता था, लेकिन आज के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं साइंस के, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर साइंस का वेटेज बहुत घटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल था दक्कन का पठार, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी आबादी थी उसको शामिल नहीं किया गया था। किस राज्य की एसटी आबादी को शामिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड की जो एसटी आबादी थी उसको शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स के। देखते हैं मैथ्स यहाँ पर देखने को लिए वेरी कैलकुलेटिव, जहाँ पे स्टूडेंट से मुझसे बात हुई तो बहुत ही बताया गया है कि वेरी कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ आ रही है। और हम लोग बात करें सीआई की तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टफ देखने को मिल रहे हैं। जो क्वेश्चन है घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चंस को। यहाँ डीआई 2 क्वेश्चन देखने को मिले, बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से आज 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से
3 क्वेश्चन देखने को मिले। और यहीं अगर बात की जाए ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स के देखिए यहाँ पर 1 क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पर उससे माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 3 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। यहीं पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो पेपर का लेवल जो है मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों पार्ट जो है वो मॉडरेट टू टफ पूछे गए हैं सुबह की कंपैरिजन में। सुबह इतना टफ नहीं था, जो मैथ्स था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, लेकिन शाम वाली शिफ्ट ज़्यादा टफ देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग जो है रीजनिंग लेंदी आ रहा है। इसके जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल के पजल पूछ रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। पजल सरल है लेकिन उनको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 से, सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद कथन निष्कर्ष की बात करें तो 3 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट करके बताइए, जिससे आगे आने वाले स्टूडेंट का फायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।